अच्छा, उनको पता नहीं था फिर तो पार्लियामेंट में किसकी फोटो लगी हुई है, किनकी स्पीच है, किनके लिए मोदी जी लंबा लंबा भाषण देते हैं कि अंबेडकर जी के साथ गलत हुआ, अंबेडकर जी को जो कानून मंत्री थे वो छोड़ना पड़ा था, वो चुनाव लड़े थे। ये तमाम बातें किसके लिए करते हैं मोदी जी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बताना पड़ेगा। संविधान हाँ, बीएन राव ने लिखा है, ये बात अनिल मिश्रा कह रहे हैं। अच्छा ये अच्छा जी, वो हाँ। तो वो संविधान बीएन राव ने ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन उनकी पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार किसने किया था? पढ़ना पड़ेगा अनिल मिश्रा जी को, क्योंकि इसलिए तो कहा था ना भाई, पेरियार ने तभी तो कहा था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, तमाम चीजों के लिए आह्वान किया था। और पेरियार ने कहा कि हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म, यही कहा था उन्होंने कि बस ब्राह्मण तो ब्राह्मणवाद चले और आगे ना बढ़े कोई दलित, कोई पिछड़े, कोई अम्बेडकर आदिवासी। जी पे आप राजनीति कर रहे हैं, मिश्रा जी ने खुद कहा आप लोगों ने फैशन बना दिया इनका। हाँ, तो देखिए ना कौन कहा था, किसने कहा? मिश्रा जी फिर ने बाद कहा में था मोदी जी, फिर मोदी जी क्या सफाई देने के लिए आए थे? अगर अम्बेडकर वाकई अम्बेडकर पर राजनीति कर रहे थे, मतलब अमित शाह ने गलत कहा था, सही कहा था, मतलब गलत कहा था, तो फिर क्यों आना पड़ा था मोदी जी को बचाव करने के लिए कि नहीं 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 भाई, अम्बेडकर, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग अम्बेडकरवाद है, और संविधान को क्यों माथे से लगाते हैं? बताना पड़ेगा उनको। अजीत डोभाल कह रहे हैं कि देश के युवा जागो, नहीं तो ये हमारे मंदिर लूट लिए थे, लूट लेंगे। हम्म। प्रतिशोध की भावना युवाओं में होनी कह चाहिए। रहे हैं कि जागना पड़ेगा और युवाओं के अंदर आग होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में हमारे जो मंदिर है उनको तोड़ा गया, हम मूक दर्शक बने रहे, हम कुछ नहीं कर पाए, ये असहाय थे हम। ये कह रहे हैं हमारे कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनका काम था कि भारत के आंतरिक, अंदर और बाहर सुरक्षा हो, लेकिन दिल्ली के अंदर में बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई खबर नहीं। पहलगाम में आतंकवादी घुस करके हमारे 28 लोगों को मार कर चले जाते हैं, कोई सुरक्षा नहीं। तो पुलवामा अटैक होता है, हमारे 42 जवान शहीद हो जाते हैं, तब इनको कोई सुरक्षा। लेकिन ये कह रहे कि भाई युवाओं के अंदर आग होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताए अजीत डोभाल जी कि आपके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। शौर्य डोभाल जो बिजनेस करते हैं, पता है किनके साथ करते हैं बिजनेस? वो व्यापार करते हैं पाकिस्तानी मुल्क के सैयद अली अब्बास के साथ, उनकी कंपनी है, उनके साथ व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं। और दूसरे बेटे जो है, वो उनके एक और बेटे हैं, वो किसके साथ व्यापार करते हैं पता है आपको? सऊदी अरब के मुसलमान हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों बेटे को भारत बुलाइए और कहिए कि मंदिरों को तोड़ा गया था इतिहास में, तो बेटा तुम मुसलमानों के साथ किसी तरह का व्यापार नहीं करोगे, किसी तरह का कारोबार नहीं करोगे, तुम भारत आओ और भारत में मंदिर के लिए आकर के लड़ो, है हिम्मत? और दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूं अजीत डोभाल जी से कि अजीत डोभाल जी, मंदिर इतिहास में किसने तोड़ा था? कहा जाता है कि औरंगजेब ने तोड़ा था, अकबर, मतलब बाबर हो, औरंगजेब हो, इन लोगों ने तोड़ा था, तमाम लोगों ने इनके बारे में कहा जाता ना। आपको पता है कि अकबर के नवरत्न में कौन थे? मान सिंह। मान सिंह जो थे वो अकबर के नवरत्न में थे और उनके सिपा सलार थे। उन्होंने किसके खिलाफ लड़ा था लड़ाई? हाँ, हमारे जो राणा सागा थे उनके खिलाफ लड़े थे ना, महाराणा प्रताप के खिलाफ। अकबर के जो सिपा सलार थे, अकबर से लेकर औरंगजेब तक, वो मान सिंह थे। और मान सिंह किसके सिपा सलार थे? वो अकबर के सिपा सलार थे। अब किसके खिलाफ लड़ाई लड़ते? महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े थे। हिंदुओं के, राजपूतों के मान्य है। तो भाई साहब, जो मान सिंह है वो उनके वंशज किस पार्टी में है? वो तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। अजीत डोभाल जी, जिनके ऊपर आरोप लगाते हो कि इन लोगों ने मंदिर तोड़ा था, यानी कि मुगल काल में मंदिर तोड़ा गया था, और मुगल काल के जो सिपा सलार थे मान सिंह, उनके परिवार, उनके उनके वंशज के लोग कौन है? किस पार्टी में है? वो दिया कुमारी जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। उनको सबसे पहले निकाल के फेंकिए, तब हम समझेंगे कि वाकई आप मंदिर के लिए प्रतिशोध करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। मुगल काल में जो मंदिरों को तोड़ा गया था, तो दिया कुमारी राजस्थान की डिप्टी सीएम, वो आपकी भारतीय जनता पार्टी में है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब, आप अपने बेटों को पहले भारत बुलाइए, और दिया कुमारी जो मान सिंह के वंश से आती हैं, उनको बाहर निकाल कर अब देखिए। तो मोदी जी भी कह रहे सोमनाथ मंदिर मिटाने वाले अकबर और औरंगजेब मिट गए मंदिर के वैसे के वैसे। हाँ, तो सबसे पहले दिया कुमारी को निकाल करके फेंकिए कि भाई साहब ये मतलब जो है महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े थे इनके पूर्वज, भेजे उनको निकाले। वो तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था भाई? महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन लड़ रहा था? वही दिया कुमारी के पूर्वज ही तो लड़ते, मान सिंह लड़ रहे थे ना। तो वो आज भारतीय जनता पार्टी में, ये बताने में शर्म आएगी। अपने बेटे, अपने अपने बच्चे विदेश में रहेंगे, विदेश से पढ़ाई करेंगे, और वहां जो है मुसलमानों से कारोबार करेंगे, मुसलमानों से समझौता करेंगे, और मुसलमानों के साथ
गलवैया करेंगे, वहां के लोगों से गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, खाएंगे, रिश्ता बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, संबंध रखेंगे। लेकिन यहाँ कहेंगे युवाओं के अंदर आग होनी चाहिए। अरे जितनी मंदिरें इतिहास मतलब औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, ये कह रहे हैं, हम कौन कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, उतने तो आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तोड़ दी गई। अभी देखिए बनारस में मणिकर्णिका घाट को किस तरीके से तोड़ दिया गया, वहां पे किस तरीके से हिंदू उबल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। ये शंकराचार्य का बयान है कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जितना मंदिर जो है औरंगजेब के जमाने में नहीं तोड़ा गया, उतना अब तोड़ा जा रहा है। लेकिन सब तरफ सुई टपक सन्नाटा है, खामोशी है, चुप्पी है।